जय मसीह दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीहा के नाम में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में यह बात क्या सोची है? मसीही जीवन में चलते चलते अगर आप एक विश्वासी है, एक प्रभु यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले व्यक्ति है, तो दोस्तों क्या आपने अपने जीवन में यह बात कभी सोची है कि आप और मैं जिसे सुनते हैं, आप और मैं जिसके माध्यम से वचनों को सीखते हैं, जिसे आप सेवक समझते होंगे, जिसे आप एक पास्टर समझते होंगे या जिसे आप एक शिक्षक भविष्यवक्ता भी समझते होंगे, क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है? क्या उसके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है या फिर वह किसी भी ऐसी भारी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? क्या आपने इस बात की और क्या कभी यह सोचा है, जो पास्टर, जो परमेश्वर का दास दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना विनती करता है परमेश्वर से, या दूसरों के लिए जब भी वह व्यक्ति एक पास्टर, एक सेवक के पास आता है, जब वह उसके लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे चंगाई, छुटकारा, आज से जो भी प्रॉब्लम में वह फंसा हुआ व्यक्ति उसे दे देता है, यह बात मैं और आप तो भली भांति जानते हैं। जो भी मसीही भाई बहन मसीह में नए नए खास करके आते हैं, उनका जीवन खास करके ऐसा रहता है कि जब भी उन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी विपत्ति आती है, तब दोस्तों वह खास करके पास्टर के पास जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, क्योंकि वह इतना वचनों के जानकार नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह पास्टर की सलाह लेते हैं या फिर उससे प्रार्थना करने के लिए भी कहते हैं। पुराने लोगों की बात अलग है दोस्तों, क्योंकि वह वचनों को जानते हैं और उनके अनुसार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई, छुटकारा दे देता है। परंतु दोस्तों, नए मसीही भाई बहनों का जीवन जो है वह स्टार्टिंग में बहुत ही कमज़ोर रहने के कारण वह पास्टर की सलाह लेते हैं, सेवक की सलाह लेते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। परंतु क्या आपने और मैंने यह कभी सोचा है कि जो पास्टर वचनों की सेवकाई देता है, जो परमेश्वर का दास परमेश्वर की सेवा को करता है, क्या उस पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती? यानी कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा उसके माध्यम से, उसके मुख से अच्छी बातें ही वचनों के आधारित सीखते हैं और हम कभी कभार ऐसा सोचने लगते हैं, जो आम मसीही व्यक्ति हैं उनके मनों में कभी कभार ऐसा सोच आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ही ऊपर रहती है, मैं ही समस्या में फंसा हुआ हूँ। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता। जो सेवा कर रहे होते हैं उनके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थिति, परिस्थिति कभी कभार आ जाती है, क्योंकि खास करके एक सेवक जब सेवकाई में आगे बढ़ता है, तब उनके जीवनों में कई बार ऐसे मौके जो है शैतान खोजता रहता है कि वह किस जगह पर चूक जाए और वह उस के जीवन में इंटर करने पाए। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की ना यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इसीलिए दोस्तों, एक बात ध्यान देना कि एक सेवक के जीवन में जितनी बड़ी सेवकाई होगी, उतनी बड़ी उनके जीवनों में परीक्षाओं का सामना करना पड़ भी सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी छोटी छोटी परेशानियाँ हर एक के जीवन में आती है दोस्तों। ऐसी ही एक घटना में और आप देख सकते हैं बीते समयों में बजिंदर सिंह केस को भी लेकर कि किस प्रकार बजिंदर सिंह पर बहुत बड़ी मुसीबत आई, या यूँ कहे कि वह भी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए और उसे जेल की सज़ा सुनाई गई। बजिंदर केस के बारे में आप जानते ही होंगे। परंतु दोस्तों, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में क्या आपने यह सोचा है कि
वह व्यक्ति क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या वह टूट चुका होगा, क्या वह उस जगह पर बंदी गृह में है, वहाँ पर सिर्फ बंद है और कुछ नहीं करता होगा। हाँ दोस्तों, जो भी जेल में काम होता है वह तो हर कैदी करता ही है, परंतु दोस्तों क्या आपने और मैंने सोचा है कि जब एक परमेश्वर का सेवक कभी भी बंदी गृह में या फिर ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है तब वह क्या करता है। दोस्तों बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि पौलुस और सिलास को भी जब बंदी गृह में डाला गया था उन समयों में वह ना ही दुखित थे, ना ही वह अपने मन में कोई भी ऐसी बातों को सोच रहे थे, परंतु फिर भी उस जगह पर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस जगह पर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और मैं और आप जानते हैं उस घटना को कि किस प्रकार उसके बंधन खुल जाते हैं और उस जगह पर भी यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाया जाता है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों किसी भी सेवक के जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, उन समयों में वह व्यक्ति कुछ समय तो उसे दुख लगता है, वह बहुत ही ऐसी चिंता करता है, परंतु जब उसे रियलाइज होता है कि परमेश्वर उसके साथ रहता है, उस जगह पर भी वह किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंसता है, उस जगह पर भी परमेश्वर साथ रहता है। जब वह वचनों को स्मरण करता है उसके बाद वह उस दुख की ओर ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, परंतु वचनों में प्रार्थना में ही उनका जीवन बीतता है, उन परिस्थितियों में भी। दोस्तों इसी प्रकार आज जो भी परमेश्वर का दास जेल में है बजिंदर सिंह, वह जेल में भी परमेश्वर की आराधना प्रार्थना जरूर कर रहा होगा, क्योंकि यह बात किसी भी सेवक से या पास्टर से अलग नहीं होती कि वह किसी प्रॉब्लम में समस्या में फंसे और वह परमेश्वर को भूल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दास किसी प्रॉब्लम में समस्या में फंसे और वह परमेश्वर को भूल जाए, यानी कि प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं दोस्तों। और यही सच्ची पहचान होती है जब हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है और उस समस्या में भी वे और आप स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, विश्वास को खोते नहीं है। यही एक असली मसीही व्यक्ति की पहचान है। इसलिए दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस जीवन में चलते चलते आप और मैं मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब यह ही नहीं है कि हम सिर्फ आशीषों भरा ही जीवन जिएंगे, हम पर कोई भी ऐसी ही परिस्थिति नहीं आएगी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस जीवन में इस धरती पर रहेंगे तब तक मुझे और आपको छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु उस जगह पर भी, उस समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। और यही पहचान होती है कि जब मैं और आप मुसीबत में या फिर प्रॉब्लम में फंसते हैं, उस समय में भी मैं और आप अगर स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, मतलब स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप और मैं किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, उन समय में भी परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है और वही परमेश्वर मुझे और आपको उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकालता है और हमारी महिमा को भी बढ़ाता है दोस्तों। इसलिए जब भी मुझ पर और आप पर कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर आ जाए तो भी मुझे ना डरना है, आपको ना डरना है, परंतु उस समय में भी मुझे और आपको विश्वास में बने रहना है। इसी प्रकार दोस्तों हर एक परमेश्वर का सेवक जिस पर भी प्रॉब्लम या फिर मुसीबत आ पड़ती है तब वह व्यक्ति भी उस समस्या में भी परमेश्वर से अपना जो भी रिश्ता है वह बनाए रखता है। और उसी प्रकार वह जो बंदी गृह में है बजिंदर सिंह, उसने भी अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाए रखा होगा, वह भी परमेश्वर की महिमा आराधना उस जगह पर भी कर रहा होगा। इसीलिए दोस्तों हमें एक बात हमारे लाइफ में कभी नहीं भूलनी है कि प्रॉब्लम या फिर समस्या यह हर किसी व्यक्ति पर आती है, परंतु जब मसीही व्यक्ति पर आती है तब परमेश्वर उन तमाम लोगों के साथ रहता है और उस प्रॉब्लम में से जल्द ही परमेश्वर बाहर निकालने पाता है। दोस्तों सबको जय मसीह की।